चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलब्धं भवति च। भाग्यशाली અને तुमकारी परम करुणा सागर तारा देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु फरमाते हैं सुख की अनुभूति करना वो जीव का खुद का ही स्वभाव है। जब जीव आत्म भाव में ही रहता है तब वो परमानंद को महसूस करता है। जब जीव आत्म भाव में ही रहता है तब वो परमानंद को महसूस करता है। जब आत्मा आत्म भाव में से बाहर निकल जाता है, भौगोलिक भावों में विकृतियों में फंस जाता है, तब ही अंदर में बेचैनी, व्यथा, पीड़ा, व्याकुलता वो अनुभव करते हैं। इसलिए जिन भी आत्माओं को सुख महसूस करना है उनको सभी भौगोलिक बंधनों से छुटकारा पाकर आत्मा का शुद्ध स्वरूप को उजागर करना चाहिए, यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष कहाँ आया भाग्यशाली? मोक्ष शब्द का मतलब क्या? मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष किधर आया भाग्यशाली? मोह का क्षय होता है, बाद में जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। ये मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? सिद्ध शिला के। मोक्ष कहाँ है भाग्यशाली? सिद्ध शिला के ऊपर नदी। ये हमारा अज्ञान है। मोक्ष सिद्ध शिला के ऊपर नहीं है। मोक्ष क्या चीज है वो पहले समझिए। अनंत काल से हमारी आत्मा उद्गल के बंधन में फंसी हुई है। अनंत काल में एक समय भी, एक समय यानी कि कितना समय आप जानते हो ना? हमारे वहां ऐसा कहा जाता है ये कपड़ा है ना, इस कपड़े में कितने तार होंगे भाग्यशाली? इस कपड़े में तार कितने होंगे? तार ही बोलते हैं। वो तार इस कपड़े में कितने होंगे? ऐसे आगे तार कितने होंगे? करीबन 15-20। हाँ तो क्या कितना बोलो ना? हाँ शायद मान लो कि 1000 तार होंगे। ऐसी धारणा रखो जो हो, अपन को इससे ज्यादा निष्पत्त नहीं है। अब ये कपड़ा जीर्ण हो चुका है, यानी कि बहुत यूज कर करके वो जीर्ण हो गया है। ऐसे कपड़े को युवा आदमी हाथ में लेकर ऐसे फाड़ेगा तो पूरा कपड़ा फटने में कितना समय लगता है? कितना समय? पूरा कपड़ा फटने में कितना समय लगता है? यहाँ से शुरू किया फाड़ने का, ऐसे झटका लगा के फाड़ दिया तो पूरा कपड़ा या यहाँ से यहाँ तक फटने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड। अच्छा 1 सेकंड, आधा सेकंड, बराबर? 1 सेकंड ज्यादा से बराबर है। ठीक है, मेरे भगवान कहते कि उसमें से पहला तार जो टूटा उसके बाद बीच में जो दूसरा तार टूटा है, सब तार साथ में टूटेगा या आगे पीछे टूटेगा? सब तार एक साथ टूटेगा या आगे पीछे टूटेगा? आगे पीछे ही टूटेगा। पहले पहला तार, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, बाद में चौथा, बाद में पांचवा, ऐसे टूटता है। तो भगवान कहता है कि जो पहला तार टूटा, बाद में जो दूसरा तार टूटा, उन दोनों के बीच में असंख्य समय, असंख्य समय पसार हो जाते हैं। कितने? एक तार टूटा, उसके बाद जो दूसरा तार टूटा, उन दोनों के बीच में असंख्य समय पसार हो जाते हैं। जमता है? जमता है। उसकी भी कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि आज उस विषय को ही ज्यादा डीप में जाऊंगा तो जो मूल विषय में चलना है वो छूट जाएगा। तो कभी आप प्रश्न करना तो इसका भी जवाब दूंगा। हमारा से प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझाओ, असंख्य समय कैसे पसार मैं समझाऊंगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊं। अभी मूल विषय पे चलना है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि भगवान कहते हैं कि एक तार टूटा, उसके बाद दूसरा तार टूटा, उन दोनों के बीच में असंख्य समय, असंख्य यानी जो गिनती से हम नहीं गिन सकते, लाखों, करोड़ों, अब्जों, खरबों,
कर्म उससे भी आगे। उतने समय एक तार से दूसरे तार टूटने के बीच में पसार हो जाते हैं, वैसा सर्वज्ञ भगवान ने फरमाया। तो अनंत काल में एक समय भी ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें हमारी आत्मा कर्म से जुड़ी हुई न हो। हमारी आत्मा ने आज तक निगोद में अनंत भव की, निगोद में से बाहर निकलने के बाद भी शायद असंख्य भव शायद हमारी आत्मा ने किया, और आज से पहले अनंत उद्गत परावर्त काल हमने पसार कर दिया है। उसमें से एक समय भी, ये तो एक तार से दूसरे तार के बीच में असंख्य समय पसार हो गए, ऐसा एक समय भी हमारा वैसा कभी आज तक नहीं आया है कि जिसमें हमारी आत्मा कर्म से मुक्त हुई। यानी कि हमारी आत्मा अनंत काल से कर्म के बंधन में फंसी हुई है। उन सभी कर्मों का क्षय करके जब आत्मा कर्मों से छुटकारा पाता है, तब इसको कहता है कि उनका मोक्ष हुआ। यानी कि सभी कर्मों से छुटकारा पाना वो मोक्ष है। शुभ और अशुभ दोनों भी, कोई भी प्रकार का जिसको कर्म कहा जाता है, वैसा एक भी कर्म आत्मा के पर नहीं रहेगा। अशुभ कर्म भी आत्मा के पर नहीं रहेगा, शुभ कर्म भी आत्मा के पर नहीं रहेगा, दोनों का क्षय हो जाएगा। संपूर्ण रूप से कर्म का जब छुटकारा होता है, जेल में से छुटकारा हुआ तो क्या कहेंगे? उनका मोक्ष हुआ, यानी कि जेल से छुटकारा हुआ। जीवन से कभी छुटकारा होता है तो क्या बोलते हैं? जीवन से उसका मोक्ष हुआ, उनको मोक्ष दिया। आपकी व्यवहार की वैसे भगवान कहते हैं कि कर्म से छुटकारा पाना वो मोक्ष है। ये मोक्ष किधर प्राप्त होता है? मोक्ष व्यक्ति को किस जगह पर प्राप्त होता है भाग्यशाली? मनुष्य लोक में ही मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो यहाँ ही होता है। सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो यहाँ ही होता है। हाँ, जिसने मोक्ष पा लिया है उस आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गति करने। जिस आत्मा ने मोक्ष पा लिया, मोक्ष यहाँ मनुष्य भाव में ही, तिरछा लोक में ही होता है। तिरछा लोक शब्द का तो मतलब आप जानते हो ना, सभी को तिरछा लोक शब्द का तो मतलब पता है ना। हमारे वहां इस विश्व में 3 लोक हैं, एक है ऊर्ध्वलोक, दूसरा है अधोलोक, और ऊर्ध्वलोक अधोलोक के बीच में जो है मनुष्यों की दुनिया, इसको तिरछा लोक है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछा, ये 3 प्रकार को 3 विभाग में ज्ञानियों ने विश्व को बांटा है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और बीच में जो है वो तिरछा लोक है। हम कहाँ रहते हैं? तिरछा लोक में रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? तिरछा लोक में ही होती है। यानी कि सभी कर्मों से छुटकारा जीव का ये तिरछा लोक में ही होता है। मगर एक बार जीव ने मोक्ष पा लिया, अब उसका क्या होगा? मोक्ष पाने के बाद क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जैसे आप अग्नि जलाते हो ना, तो अग्नि की ज्वाला किस दिशा में गति करेगी? ऊर्ध्व गति करेगी। अग्नि की ज्वाला, दिया की ज्योत, वो ऊर्ध्व गमन करती है, ज्वाला ऊर्ध्वगामी होती है। क्यों? उसका कारण क्या? तो उसका अग्नि का स्वभाव है, ज्वाला का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करने का। भाग्यशाली वायु किस दिशा में गति करता है? तिरछी। वायु ऐसे ऊर्ध्व नहीं जाएगा, वायु ऐसे ही गमन करेगा। तिरछी दिशा कहती है, तिरछी दिशा में गमन करेगा। भाग्यशाली ये कपड़ा मैंने हाथ में से छोड़ दिया तो किस जगह पर गति करेगा? ऊर्ध्व ऊपर जाएगा ना। क्यों? वो उनका स्वभाव है, उद्गल का स्वभाव है नीचे गति करने का, वायु का स्वभाव है तिरछी गति करने का, ज्योत का स्वभाव है ऊर्ध्व गति करने का। वैसे ही कर्म से मुक्त ऐसी आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गति करने का। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ से छुटकारा पाया हुआ, यानी कि इस तिरछा लोक में जिन्होंने सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष पा लिया, वो आत्मा यहाँ से ऊर्ध्व गति करेगा। ऊर्ध्व गति करेगा, 14 लोक के अंत तक वो जाता है, और वहां 14 लोक से बाहर जाने की सुविधा नहीं है। वहां धर्मास्तिका है, वो अलग बात है, वो अभी लंबी चर्चा नहीं करूंगा। धर्मास्तिका वगैरह तत्व 14 लोक से ऊपर नहीं है।
इसलिए ऊर्ध्वगति करने का स्वभाव वाला जीव 14 राजलोक का जो एंड है वहां जाके अटक जाए। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, कभी आपने ऐसा फुग्गा देखा, गुब्बारा दिखा, गुब्बारा, वो गुब्बारा उसमें इस प्रकार का वायु भरा हुआ है कि जब डोरी पकड़ के हाथ में रखा है, हाथ में से डोरी छूट जाएगी, गुब्बारा का क्या होगा? वो कितने ऊंचे तक जाता है? छत है तो छत तक जाता है, छत नहीं है तो कितना ऊंचा जाएगा? वो उनका स्वभाव है। ऊर्ध्व गति कितना करता है? पाव किलोमीटर, आधा किलोमीटर, बाद में तो हम भी नहीं दिख सकते कितने ऊंचे जाते हैं, मगर पाव आधा किलोमीटर तक ऊंचे चला जाता है ना। जो गुब्बारा हाथ में पकड़ा था, हाथ में से छूट गया और ऊर्ध्व गमन करता है, कितनी ऊंचाई पे जाएगा हमको पता नहीं है, मगर यहाँ ऊपर छत आ गई तो क्या होगा? छत आ गई तो क्या होगा? वो वहां अटक जाएगा। वो ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्या ऊंचे जाने की क्षमता, ताकत या उसका स्वभाव नहीं है? फिर भी क्यों अटक जाता है? उनको तो ऊंचे जाने की क्षमता है, स्वभाव भी है, मगर बीच में रुकावट आ जाती है, इसलिए गुब्बारा छत को टच करके अटक जाता है। सही बात? वैसे ही भगवान कहते हैं कि जीव यहाँ से ऊपर जाता है और जहाँ 14 राजलोक की छत, मान आपकी परिभाषा में समझाने के लिए, छत यानी कि उसका अंतिम जो पार्ट है, वहां जाके वहां से आगे नहीं जा सकता है। अधर्मस्थिका वगैरह की अभाव, धर्मस्थिका की अभाव क्यों है, इसलिए उधर अटक जाए। भले ये बातें सभी आपको थोड़ी कठिन भी लगेगी, मगर धीरे धीरे ये सब भी आपको तो समझना तो पड़ेगा कि जैन शासन विश्व व्यवस्था को किस रूप से बताता है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें करता रहूंगा, थोड़ी तत्वज्ञान और अपना आत्मा का विकास की बातें करता रहूंगा। कोई बात समझ में आएगा, कोई बात कठिन भी लगेगा, मगर सुनते रहना, सुनते सुनते आपका दिमाग क्लियर हो। तो भगवान कहते हैं कि ये मोक्ष अवस्था पाना वो ही सभी दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र इलाज है। हाँ, विचार खत्म हो गया। तो उसके बाद पुण्य कर्म से पुण्य कर्म से भी निवृत्ति की मोक्ष के लिए। हाँ, क्योंकि वो भी कर्म है और कर्म जब तक है तब तक संसार में उसको अटकना पड़ता है। कर्म उनको मोक्ष गति नहीं दे सकता है, इसलिए कर्मों को खत्म करना मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक। मोक्ष तो हो गया, मोक्ष नहीं हुआ है, अभी संसारी ही कहलाते हैं। हमारे वहां शास्त्र में 2 प्रकार के जीव बताए। जिन्होंने जीव विचार पढ़ा है उन लोगों को पता होगा कि जीव के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक है संसारी और दूसरा है मुक्त। संसारी की व्याख्या क्या बताई और मुक्त की व्याख्या क्या बताई भाग्यशाली? जिन आत्माओं ने सभी कर्मों का क्षय कर दिया वो मुक्त आत्मा, और जिन आत्माओं ने अभी तक सभी कर्मों का क्षय नहीं किया है वो सब संसारी है। तो आप लोग कौन? हम साधु की बात करता हूँ। हम भी संसारी ही है। तीर्थंकर भगवान की बात करता हूँ, वो भी संसारी। तीर्थंकर भगवान भी अभी तक संसारी ही है। इस व्याख्या से जिनको अभी कर्म का बंधन लगा हुआ है वो सब संसारी। तो तीर्थंकर भगवान को भी 4 अघाती कर्मों का क्षय करने का अभी बाकी है, इसलिए तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान पाने के बाद भी वो भी इस व्याख्या के अनुसार संसारी ही है। जब अघाती कर्मों का क्षय करेगा, योग निरोध करेगा और बाकी जो 4 कर्म है उसका भी जब क्षय करेगा तभी वो वास्तव में मुक्त होंगे। तब तक भगवान में संसारी जमता है। तो भाग्यशाली सभी दुखों से छुटकारा पाना है। तो भगवान कहते हैं कि संसार से ही छुटकारा पालो तो ही आपका सभी दुखों से छुटकारा होता है। जब तक संसार में फंसे हैं तब तक कितने भी दुखों को मिटाने की कोशिश करते रहोगे, सभी दुखों से आपका छुटकारा नहीं होगा। कौन आवाज करते हैं? बोलो, बच्ची को जो लेके जाइए, पानी ले जाओ बच्ची। बेन कौन है?
तो भाग्यशाली